नमस्कार, कानूनी भाषा में आपका स्वागत है। हमारे देश में जो भी कानून बनता है वह आम जनता के हित के लिए बनता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस कानून का दुरुपयोग होने लगता है। ऐसी ही भारतीय दंड संहिता की एक धारा है 498A, जो यह कहता है किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के साथ क्रूरता करेगा, उसे 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इस धारा का दुरुपयोग बहुत ही तेजी से हो रहा है। कोई भी स्त्री है और अगर उसे अपने ससुराल में अपने पति से छोटा मोटा भी झगड़ा या मनमुटाव होता है, तो वह यही आरोप लगाती है कि मेरे पति और पति के परिवार ने मेरे साथ क्रूरता की मारपीट की और मुझसे दहेज की मांग की और इसके लिए मुझे प्रताड़ित किया, और सीधे जाकर इसी धारा के अंतर्गत अपने पति और पति के परिवार के ऊपर केस कर देती है। लेकिन आंकड़े बताते हैं इस प्रकार के ज्यादातर केस झूठे होते हैं। या तो उसमें सुलह हो जाता है या फिर केस स्टैंड ही नहीं कर पाता। बहुत कम ही ऐसे केस पाए जाते हैं जिसमें कि अभियुक्त को सजा होती है, और जो केस सच होते हैं, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई बार इस बात को कह चुकी है कि पुलिस जानबूझकर स्त्री के पति और उसके घर वालों को परेशान करती है, और इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर चुकी है। और आजकल ये प्रचलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि अगर किसी स्त्री का उसके पति से नहीं बन रही है तो वह सीधा थाने में जाकर इसी धारा के अंतर्गत अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ केस कर देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी हाल ही में मई 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस सचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में इन सारी बातों को क्लियर कर दिया है और डिटेल में गाइडलाइन भी जारी की है, और यह भी बताया है कि जो नया कानून आ रहा उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। अब थोड़ा सा इस केस के तथ्य को जान लेते हैं। कहानी शुरू होती है 2008 से, जब पति पत्नी की शादी होती है। कुछ समय तो ठीक से बीतता है, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे विवाद बढ़ता है उन दोनों के बीच, और अंततः 2021 में पत्नी अपने पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर सेक्शन 498A में पास के थाने में जाकर FIR दर्ज कराती है और यह कहती हैं कि मेरे पति और उसके परिवार ने मुझसे भारी रकम की मांग की है और मेरे साथ क्रूरता की है। यह FIR दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पति के रिश्तेदारों को छोड़ देती है और पति के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है। फिर जो पति है वह हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचते हैं CRPC की धारा 482 के अंतर्गत FIR को क्वेश करने के लिए, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनके पिटीशन को खारिज कर दिया और फिर फाइनली जो पति है वह पहुंच जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों ही पक्षों को बहुत ही अच्छी तरह सुनने के बाद अपना निर्णय देती है, जिसमें कि वह पति के ऊपर लगाए गए झूठे आरोप को खत्म कर देती है। उनके ऊपर जो FIR की गई थी उसे भी खत्म कर देती है और कहती है कि इस तरह के मामलों में हाई कोर्ट को भी सजग होना पड़ेगा। हर छोटी मोटी बात के लिए 498A में अगर FIR दर्ज होती है तो उसे हाई कोर्ट को क्वेश करना चाहिए। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले में झूठे FIR को क्वेश करने की बात कही गई है और भी बहुत सारे पॉइंट है जिस पर कि इस फैसले में बहुत ही बारीकी से चर्चा की गई है। यह जजमेंट आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, तो यह आपको आसानी से मिल जाएगा, और जो लोग लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उन्हें तो यह जजमेंट अवश्य ही पढ़ना चाहिए।